गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 244 और ये कार्यक्रम मैं आपको सुना रहा हूँ मुंबई से। दिन है वीरवार और 7 जनवरी और कुछ ही देर में मैं फ्लाइट पकड़ने वाला हूँ बेंगलुरु की। अब मैं करता हूँ इस कार्यक्रम की शुरुआत। हमारी नीयत से भगवान प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किसे प्रसन्न करना है। दोस्तों, हम सफर वो नहीं जो चमकते चेहरे और खूबसूरत हाथों को चूमे। सच्चा हम सफर वो है जो चेहरे की झुर्रियों को चूमे और कांपते हाथों को और थामे। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस। तुम अपनी जिंदगी का अगला पार्ट नहीं पढ़ सकते जब तक पिछले पार्ट को याद कर रहे हो। सुप्रभात दोस्तों, आरजे आदि मुंबई से मानुस और पॉजिटिव कर्मा। ढलना तो सबको पड़ता है, ढलना तो सबको पड़ता है, चाहे वह इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखना चाहिए। रोज ढल के भी हर दिन नई उम्मीद के साथ निकलता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ एक कविता जो मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, शिवानी ने ये कविता मुझे भेजी है। शिवानी राजपूत जो रहती हैं इंदौर में और उन्होंने ये कविता मुझे भेजी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, कविता का शीर्षक है कि घर से दूर नौकरी करने वालों को समर्पित, यानी कि जो घर से दूर है, नौकरी करते हैं, उनके लिए कविता लिखी गई है। कविता कुछ इस प्रकार से शुरुआत होती है कि घर जाता हूँ तो मेरा ही बैग मुझे चिढ़ाता है। मेहमान हूँ जब ये पल पल मुझे बताता है। माँ कहती है सामान बैग में फौरन डालो, माँ कहती है सामान बैग में फौरन डालो। हर बार तुम्हारा कुछ ना कुछ छूट जाता है, हर बार तुम्हारा कुछ ना कुछ छूट जाता है। घर पहुँचने से पहले ही लौटने का टिकट वक्त परिंदे सा उड़ता जाता है, वक्त परिंदे सा उड़ता जाता है। उंगलियों पर लेकर जाता हूँ गिनती के दिन। कितना अच्छा लिखा है दोस्तों कि उंगलियों पर लेकर जाता हूँ गिनती के दिन। निकालते हुए जाने का दिन पास पास आ जाता है, पास पास फिसलते हुए जाने का दिन पास पास आ जाता है। जब कब होगा आना सबका पूछना, सब पूछते हैं कि अब कब होगा आना, सबका पूछना। ये उदास सवाल भीतर तक बिखराता है, ये उदास सवाल भीतर तक बिखराता है। घर से दरवाजे से निकलने तक, घर से दरवाजे से निकलने तक बैग में कुछ ना कुछ भरते जाता हूँ, बैग में कुछ ना कुछ भरते जाता हूँ। जिस घर की सीढ़ियाँ भी मुझे पहचानती थी। कितना बढ़िया लिखा है दोस्तों कि जिस घर की सीढ़ियाँ भी मुझे पहचानती थी। घर के कमरे की चप्पे चप्पे में बसता था मैं, घर के कमरे के चप्पे में बसता था मैं। वही फैन के स्विच धूल जन्माता है और धूल डगमगाता है। पास पड़ोस जहाँ था बच्चा भी वाकिफ। बड़े बुजुर्ग बेटा कब आएगा पूछने चले आते हैं, बेटा कब आएगा पूछने चले आते हैं। कब तक रहोगे पूछ अनमाने जाते हैं, कब तक रहोगे पूछ अनजाने में वो घाव एक और गहरा सा कर जाते हैं, घाव एक और गहरा सा कर जाते हैं। ट्रेन में माँ के हाथों की बनी रोटियां, बहुत ही मार्मिक है दोस्तों ये कि ट्रेन में माँ के हाथों की बनी रोटियां रोती हुई आंखों में धुंधला जाती हैं। लौटते वक्त वजनी हुआ बैग सीट के नीचे पड़ा खुद उदास हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पंक्तियां हैं कि लौटते वक्त वजनी हुआ बैग सीट के नीचे पड़ा खुद उदास हो जाता है। तू एक मेहमान है अब ये पल मुझे बताता है, तू एक मेहमान है अब ये पल मुझे बताता है। अमन भी मेरा आज भी मेरा घर मुझे वाकई अब बहुत याद आता है, आज भी
मेरा घर मुझे वाकई बहुत याद आता है। दोस्तों कितनी अच्छी कविता लिखी थी। और शिवानी राजपूत, आपको धन्यवाद कि आपने एक इतनी अच्छी कविता जिसमें घर के बारे में बताया गया है कि जब कोई इंसान अपने घर जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है। आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों मैं आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में, जाइएगा। यह दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और इसके तहत आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, जिसमें मैं एक सीरीज चल रहा है विक्रम बेताल का, और कुछ कहानियां मैं बता रहा हूं। तो आज मैं आपको सुनाता हूं कहानी, तीसरी कहानी है, और कहानी का शीर्षक है माँ बेटी के बच्चों में क्या रिश्ता हुआ। बेताल 25 ही इसकी कहानी का ये शीर्षक है। दोस्तों कहानी शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंडवती था। वो मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वो दोनों वन में चली गई और इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने मुकाबला किया पर अंत में वो मारा गया और भील चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकलकर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का एक साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जाएं, जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़ी से कर लेना। दोस्तों उसके लड़के का जवाब ये था, साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी और साहूकार ने पूछा कि तुम कौन हो। रानी ने सारा हाल कह सुनाया और साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया और लड़के ने रानी से हुई और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ। ये सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ गया। उसने बहुत सोचा पर जवाब नहीं सूझ पाया, इसलिए वो चुपचाप चलता रहा। बेताल ये देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूँ, तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वो तुम्हें इस मुर्दे को सर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वो सिर झुकाकर बतावे तो तुम उसका सर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सर नहीं काटा तो वो तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। और दोस्तों इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आ चला। दोस्तों ये थी कहानी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। ये प्रोग्राम मैं प्रस्तुत करूंगा बेंगलुरु से। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, अब भारत माता की जय।